हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और मैं चंडीगढ़ में अपना एक होम्योपैथिक क्लिनिक रन कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा एक ग्लोबल मेडिसिन सेंटर है, ग्लोबल टेलीमेडिसिन सेंटर हम लोग उसको बोलते हैं। एंड थ्रू वेबसाइट हम लोग उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक हमारे पेशेंट हैं जो चेन्नई में हमने जिनको मेडिसिन सेंड किया, लास्ट ईयर की बात है। मैं आज सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये केस जो है मैं बताने वाला हूँ, दिस इज अ केस ऑफ HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से हमें वार्ड्स की जो समस्या है वो बहुत कॉमन है। और हम ये जो वीडियो है बड़ा स्ट्रांगली हम लोग रिकमेंड करते हैं इस चीज को कि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जहां पर लेजर से कोई हेल्प नहीं हो रही है, इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वार्ड्स के रिमूवल के लिए, बहुत तरह के ऑइंटमेंट्स, सैलिसिलिक एसिड बेस ऑइंटमेंट होता है जो एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, सो कॉल्ड जो हम लोग कहते हैं। मैं मॉडर्न मेडिसिन को बड़ा इस चीज में हाईलाइट जरूर करूंगा बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे ये वीडियोस को देखेंगे और उसके बाद उस पर कमेंट्स भी करेंगे। लेकिन माय फ्रेंड्स, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स जो हैं वो मोस्टली होम्योपैथी को बड़ा इग्नोर करते हैं। ये बहुत गलत है। कॉम्पिटिटिव फीलिंग के बजाय कंप्लीशन की फीलिंग होनी चाहिए। एक दूसरे सिस्टम जो है वो एक दूसरे के लिए एक पूरक का काम करें, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का काम करें। पेशेंट को रिजल्ट से मतलब है। पेशेंट को ये मतलब नहीं है कि अगर इस सिस्टम में अगर एक सैलिसिलिक एसिड बेस ऑइंटमेंट से अगर पेशेंट का कोई एनल वॉट का जो एरिया था वो सड़ गया और खराब हो गया और उसकी वजह से उसको स्किन में इन्फेक्शन हो गया, बाद में स्किन के जो इन्फेक्शन के ऊपर सुपर एडेड इन्फेक्शन होने के कारण उसका केस खराब हो जाता है। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज मतलब बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी में एटलीस्ट आप एक मौका जरूर दें अपने नियर बाई होम्योपैथिक क्लिनिक में, जो क्लासिकल होम्योपैथिक क्लिनिक है, वहां पे जाके अपनी समस्या के बारे में जरूर बताएं। ये केस लेडी है तो मैं इसकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने उनसे पूछ लिया है कि उस तरह की कुछ फोटोग्राफ्स हम चाहें तो हम थोड़ा सा एक्चुअली इलेबोरेट करके थोड़ा सा बता पाएंगे एनल वॉट्स, किस तरह का एनल वॉट्स दिखाई देता है। जिस टाइम पे पेशेंट हमारे पास आया तो लेडी पेशेंट है, तो जिस टाइम पे उन्होंने हमें कांटेक्ट किया ऑनलाइन तो इस तरह की कंडीशन में आई थी। वो आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। उनके हिसाब से एक्सट्रीमली बैड एनल वॉट्स जो थे वो इनको थे। एंड शी वाज सच पैनिक स्टेट में थी जिस टाइम पे आए। तो शी वॉज इन सच अ पैनिक स्टेट कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कहीं HIV की शिकायत तो नहीं हो गई है, कहीं HPV के इन्फेक्शन के साथ मेरे को और कोई सिफिलिस या मेरे को, क्योंकि बिकॉज देयर आर लॉट मेनी इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल। जैसा कि हमने बहुत सारे वीडियोस में भी बताया कि आजकल तो गूगलोपैथी जो है वो होम्योपैथी, एलोपैथी ऐसा है, गूगलोपैथी भी चल पड़ा है। तो ये भी एक रीजन था। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, एंग्जाइटी और पैनिक और कंफ्यूजन वाली स्टेट में उन्होंने हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया। मेडिसिन देते हैं जब होम्योपैथी में बहुत सारे लोगों का ऐसा ये मानना है कि जी इमीडिएट कोई फायदा नहीं मिलता है। अब मैं उन्हीं पेशेंट्स की नॉलेज के लिए, उन्हीं नॉर्मल लोगों की नॉलेज के लिए एक जो वीडियो जो उन्होंने हमारे को पेशेंट ने शेयर किया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसके फोटोग्राफ्स के, उसके बाद उनको दवाई लेने के बाद क्या फायदा मिला। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। इनल एरिया है, दिस इज टोटली क्लीन विद इन अ स्पैन ऑफ 30-35 डेज। माय डियर फ्रेंड्स, 30 से 35 दिन के भीतर ये इन्फेक्शन भी पूरी तरह से ठीक हुआ। और आज इस बात को हमने, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों का ये भी एक शिकायत है कि शायद ये जो दवाइयां हैं थोड़ा टेम्पररी ठीक कर देंगे, बाद में फिर से कहीं ना कहीं आपको वार्ड्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल ओरल मेडिसिन से हमारे ऑइंटमेंट या इस तरह की कोई हमने चीज नहीं यूज की। केवल ओरल मेडिसिन, जो क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, वही मेडिसिन से इस पेशेंट को ये फायदा मिला है। उसके बाद हमने इस केस का फॉलोअप किया। एवरी 2 मंथ्स मेडिसिन हमने स्टॉप किया। मेडिसिन स्टॉप करने के बाद एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स हमने पेशेंट को कॉल किया, लूप में रखा, उनके साथ कॉन्टेक्ट में रहे। जैसे 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 हम कॉन्टेक्ट करते रहे, हमें मालूम पड़ा कि उसके केस में कोई भी रिलैप्स, अभी इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया है, 1 साल में किसी भी तरह का कोई भी रिलैप्स पेशेंट को नहीं। दोस्तों, ये पेशेंट की आइडेंटिटी हमें डिस्क्लोज नहीं करनी थी जैसा कि पेशेंट की तरफ से आया था, तो लेकिन मुझे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज के लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो कि ये बोलते हैं कि HPV में तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करेंगी। और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के लिए तो एक संदेश है मेरा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर रही है या आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत
बहुत सारे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन, ये सब काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो क्या बहुत बड़ा सवाल नहीं उठेगा? तो क्यों ऐसे वीडियोस पब्लिश किए जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, मेरी तरफ से क्वेश्चन मार्क है। मेरे पर्सनल व्यूज हो सकते हैं कि क्यों ना सिस्टम को कंबाइन करके हम पेशेंट की हेल्प के लिए आगे आए। क्यों ऐसा बोलें कि मॉडर्न मेडिसिन बेटर है, होम्योपैथी बेटर है, नेचुरोपैथी बेटर है, आयुर्वेदा बेटर है, सभी बेटर है। हमें तो पेशेंट को ठीक करने से मतलब होना चाहिए। हम तो ऐसा नहीं बोलते कि किसी को सर्जरी करानी है तो वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास ना जाए, जाना पड़ेगा इनफैक्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां सर्जरी के बिना, जहां कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है, पाइल्स है, बवासीर की समस्या है, बड़ा कॉमन है, उसमें भी तकरीबन सेम ही तरह के रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई होम्योपैथी में तो इस बीमारी का इलाज प्लेसिबो विधि से होता है। उसके लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, हम कोशिश करेंगे उसका लिंक भी आपको शेयर करें। तो थोड़ा सा चिंतन मनन सोच विचार कीजिए। और एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से ग्रस्त कोई भी पेशेंट डायरेक्टली हमारे इस वीडियो लिंक में हमने नंबर भी दिया है, उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपना एक रिव्यू भी एक पेशेंट का शेयर कर देता हूं, जो पेशेंट ने हमारे को लिखा है। पेशेंट इज सेइंग, I only have one word, magic for Dr. Singhal. I don't know, उनके लिए मैजिकल रिजल्ट है तो शायद उन्होंने लिख दिया। But I was suffering from extremely bad anal warts, and from last year, whichever allopathy I showed made me scared and told me to go for surgery. Also told that it will repeat mostly every 6 months, but I came in touch. So you can go through this review also, and patient की कुछ डिटेल्स हैं जो कि हमारे पास सेव्ड हैं। अगर किसी को पर्सनली विजिट करके पता करना है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी है आजकल, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बहुत सारे रिव्यूज फेक भी आते हैं। तो हमारे ये रिव्यूज हम पेशेंट्स की जानकारी के लिए बनाते हैं, और रिव्यूज कोई भी पर्सनली आकर के चेक कर सकते हैं। और पेशेंट के वीडियोस और पेशेंट के जो पिक्स हैं वो हमने केवल जानकारी को सीमित रखने के लिए, जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए, प्राइवेसी पेशेंट की मेंटेन करने के लिए ये हमने शो नहीं किए हैं। बट पर्सनली कोई आएगा तो हम डेफिनेटली उनको कुछ और भी चीजें दिखा सकते हैं पेशेंट से रिलेटेड, विद ड्यू परमिशंस फ्रॉम द पेशेंट्स। सो दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।